महागणपतये नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः। हमारी ये रेखा बताती है कि तुम पे कोई संकट आने वाला। संकट आने वाला? पंडित जी, पंडित जी। हाँ, क्या बात है जूलिया? लड़का पैदा हुआ। सच? लड़का पैदा हुआ? वाह 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 भगवान। पैदा हुआ? बच्चे की रोने की आवाज नहीं और बच्चा पैदा हो गया। रोया नहीं तो क्या हुआ, मुंह में राम राम तो कह रहा है। राम राम कहा? राम राम भी कहा है और मुंह में 32 दांत भी है। 32 दांत है? हरिओम हरिओम। उसी ने जरूर किसी राक्षस को जन्म दिया है। ऐसा ना कहिए पंडित जी, ऐसा ना कहिए। मैं क्या कहता हूँ, ये तो नक्षत्र बताते हैं। मूल। राम राम। मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक माँ बाप की जान ले लेता है। वो राक्षस पैदा हुआ, राक्षस। राक्षस? हाँ। लोहित पिशाच। नहीं नाथ नहीं, मुझसे मेरा बच्चा न छीनिए, चाहे जान ले लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बस उनके बात तो मेरी गोद भरी हुई है, इसे भी आप जान देना चाहते हैं। देखिए ना कितना सुंदर बच्चा है, पैदा होते ही राम नाम बोला है। जब इस घर में राम न रहा तो राम बोला भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। राम राम राम। देखा, पैदा होते ही माँ को खा गया। माँ को? अगर ये यहाँ पे रहा तो अब तेरी बारी। मेरी? हाँ। मैं क्या करूँ? क्या करूँ? पंडित जी, ये बच्चा मुझे दे दो, मैं पाल लूंगी। हाँ दे दे, ग्रह टल जाएंगे। ठीक है, तू इसे ले जा, मगर याद रख इसकी परछाई इस गांव पे नहीं पड़नी चाहिए। चल उठा, जल्दी ले जा। ग्रह से बच जाएगा तू। पानी पानी पानी। आहा, कितना प्रभावशाली बालक है। विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्य हो तुलसी, तुम धन्य हो। गुरुदेव, क्या बात है बेटा? विद्यार्थी कहे थे हम सबके पिता मिलने आते, तेरे पिता क्यों नहीं आते? मेरे पिता को भी बुला दीजिए ना। अवश्य बेटा, अवश्य। बेटा शांतनु। आज्ञा गुरुदेव। शीघ्र ही तुम तुलसी को लेकर राजापुर चले जाओ और इनके पिता रुद्रदत्त मिश्रा से इन्हें मिलवा ला। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ बेटा, आओ। कल्याण हो, कल्याण हो। शिष्यों, मैं तुम्हें एक महीने से शिव लीला सुना रहा था। आज मैं तुम्हें संतों के विषय में बताऊंगा। शिष्यों, संतों की महिमा अपरंपार होती है। जीते रहो। वो जीवन भर कष्ट उठाते हैं, दूसरों के सुखों की खातिर वो अपना त्याग करते हैं। जिस तरह देवताओं के बचाने के हेतु बत्रासुर को मारने के लिए समुद्र मंथन करके महर्षि भस्मासुर ने अपने जीवन का त्याग किया था। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। भस्मासुर ने पंडित जी, जिसे ददेक जी ने त्याग किया था। अज्ञानी बालक है। हाँ शिष्यों, मैं क्या बोल रहा था? महाराज, आप पढ़ के समझे या समझ के पढ़े? क्या कहा? बेटा इधर आओ, आओ इधर देखो बेटा। क्या चाहते हो तुम? हम रुद्रदत्त मिश्रा से मिलना चाहते हैं। रुद्रदत्त मिश्रा? वो तो कब का मर गया, परलोक सुधार गया। मर गया? तुम्हें उससे क्या काम था? उन्हीं का बेटा तुलसीदास आया है। तुलसीदास? उसके बेटे का नाम तो राम बोला था। इसी का नाम राम बोला है। राम बोला? राक्षस? नहीं नहीं महाराज, ऐसा न बोलिए। अरे शिष्यों, देखते क्या हो? इस सारे गांव को खा जाएगा, तुम्हें भी खा जाएगा। इसे मार के नदी के किनारे फेंक दो। अरे नहीं, अरे तुम खा जा रहे हो? ये महामनुष्य तुझे खा जाएगा। इस सारे गांव को खा गया है। जा जा, अपने गांव भाग जा, भाग जा। शिवोम शिवोम शिवोम। जय शंकर, जय भोलेनाथ। गुरुदेव, क्यों रहा प्रसाद? राक्षस को खा गुरुदेव। अच्छा अच्छा, चलो भोलेनाथ की आरती करते। जय भोलेनाथ। अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? भगवान जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। अरे पकड़ो भोलेनाथ। और इधर और इस राक्षस के पास। अरे देखते क्या हो? उठाओ भोलेनाथ को और ले चलो मंदिर में। अरे चलो, अरे उठाओ ना, उठाओ। छुड़ाओ मुझे, छुड़ाओ। अरे अरे मेरे हाथ चिपक गए, उठाओ। राम राम बोलो पंडित जी। मैंने अपनी आंखों से देखा है गुरुदेव। स्वयं भगवान शंकर जी अपनी मंदिर का स्थान छोड़कर उसी जगह जाकर स्थापित हो गए कि जिस जगह उन लोगों ने तुलसी भैया को मार कर डाल दिया था। और जब तक उन लोगों ने राम राम नहीं कहा, शिवलिंग से चिपके हुए उनके हाथ नहीं छूटे। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपकी महिमा अपरंपार है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तो आपके 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई थी, किंतु इस कलयुग में
इस कलयुग में भी आपने अपने इस बाल भक्त की लाज पर जहाँ नर और नारायण ने मिल फिर पूजा की इस लिंग की, जहाँ नर और नारायण ने मिल फिर पूजा। एक सुधर्मा ब्राह्मण था, पत्नी को सुदेहा कहता था, बिन पुत्र सदा ही व्याकुल था और दुखी दुखी सा रहता था। नित पार्थिव लिंग की पूजा करे, थी बहन सुदेहा की दुश्मा, ब्राह्मण संग व्याघ्र जाने से वह पुत्र की माता बनी दुश्मा। पर इधर सुदेहा पत्नी ने वंध्यापन का अति दुख किया, उसने दुश्मा के बालक का बड़ी निर्दयता से खून किया। जीवित करने बालक को दुष्मेश्वर स्वयं पधारे थे, वह दीन दुखी और भक्तों के बिगड़े सब काम सुधारे थे। यही सत्य है, यही कथा है 12 ज्योतिर्लिंग की, यही सत्य है, यही कथा है 12। कल्याण। प्रणाम गुरुदेव। तुलसी, बेटा तुलसी, तुम आ गए। गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा पूर्ण हो गई। सब भोलेनाथ की कृपा है बेटा, भोलेनाथ की कृपा है। ओम नमः शिवाय। नमो शिवाय। एक प्रार्थना। कहो वत्स। आपने बचपन से मुझे शिक्षा देकर इस योग्य बना दिया। प्रत्येक शिष्य ने आपको गुरु दक्षिणा दी, परंतु मैं आपको कुछ भी न दे सका। चिंता न करो बेटा, हम तुम्हें एक पत्र देते हैं, वो महुआ जाकर हमारे शिष्य पाठक जी को दे देना। जो वो कहें वैसा करो, बस हमारी गुरु दक्षिणा मिल गई। जय गुरुदेव। कल्याण। श्री राम श्री राम। पाठक जी घर में हैं? पाठक जी घर में हैं? नमस्कार जी, मैं पाठक जी से मिलने आया था। पाठक जी घर में हैं? नहीं, बाबा तो घर में नहीं। कब तक लौटेंगे वो? थोड़ी देर में लौटेंगे। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं गुरुदेव नरहरिदास जी के आश्रम से आ रहा हूँ। बाबा जी के आश्रम से? जी। कुछ आवश्यक काम था? जी हाँ, गुरुदेव ने उनके लिए पत्र दिया है। क्या कृपया आप उन्हें देंगे? अवश्य। धन्यवाद जी। पाठक जी को मेरा नमस्कार कहिए। अब आज्ञा। नहीं नहीं, आप यूं नहीं जा सकते। बाबा जी के आश्रम से आए हैं ना, जलपान किए बगैर नहीं जा सकते। आप यही ठहरे, मैं अभी आई, आप जाइए मत। सुनिए तो। श्री राम। मुझे देर हो रही जी, मैं चला। नहीं नहीं, अब थोड़ी देर रुक जाइए, अब मैं अभी। देखिए बाबा जी शिव जी के मंदिर में, चलिए मैं आपको वहीं ले चलती हूँ। शिव जी के मंदिर में? जी हाँ, चलिए चलिए, मैं अभी आपको ले चलती हूँ। चलिए। आहा, कितना सुंदर स्थान है भोलेनाथ जी का, कितनी शांति है यहाँ। क्यों रहो बेटा,
कौन, पाठक जी? हाँ कल्याण, तुम्हारे ही कारण तो भगवान भोले शंकर यहाँ स्थापित हुए। तुमने पत्र में लिखी हुई गुरुदेव की आज्ञा तो मालूम थी? नहीं तो। कितने बोले? लो पढ़ो ये पत्र। प्रिय पाठक जी, मैंने अपने दिए हुए वचनानुसार अपने अत्यंत प्रिय शिष्य तुलसीदास को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। तुलसी का विवाह करके तुम भी अपने ऋण से मुक्त हो जाओ। तुलसी मेरी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करेगा। गुरुदेव, ये क्या लिखा आपने? नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा गुरुदेव। तो क्या बेटा गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? गुरुदेव की आज्ञा? मामा जी, आपने कुछ सुना? पूरे मूर्ख, मैंने कितनी बार बोला है कि जब मैं ध्यान में हूँ बीच में विघ्न मत डाला कर। निकाल बैठक। लेकिन मामा जी, अभी तो आप घंटी बजा रहे थे प्रभु के नाम की। निकाल बैठक। जी सुना आपने? रुद्रदत्त का बेटा तुलसी शादी करके आ रहा है। क्या हम बोला आ रहा है? मैं भी तो यही कह रहा था मामा जी, मगर आप समझ गया, मर गया। तो समझ लो हमारी बर्बादी आ रही है। बर्बादी? बर्बादी कैसी मामा जी? तू नहीं समझता बेटा, जब तू छोटा था ये सारी जिजमानी तुलसी के बाप रुद्रदत्त की थी। उसके मर जाने के बाद हमारे हाथ आ गई। अब तुलसी आकर हमसे छीन लेगा। छीन कैसे लेगा मामा जी? चेतकी के रहते उसकी ये हिम्मत? हम क्या कुछ कम ज्ञानी है? क्यों बैठो? बिल्कुल नहीं। 15 वेद, 11 पुराण, 10 शास्त्र तो भैया घोल के पी गए हैं। और फिर हमारे मामा श्री श्री 108 श्री नमो नारायण जी क्या कम विधान चाह रहे हैं। बेटा तेरा जाप पूरा हो। जा तू भैया को चारा दे। जो आ गया। क्यों दुश्मनी कर रहे हो लोगों से? क्या बिगाड़ा उन्होंने आपका? बिगाड़ा नहीं, बिगड़ जाएगा। फिर ये घर लड्डू, पेड़े, जेवर और गहनों से भरा नहीं रहेगा। समझे? यही तो मुझे चिंता है कि अब इस घर का क्या होगा। सब ठीक होगा मामा जी, मैं भी आपका भांजा हूँ। मामा जी आप तो इन्हें समझाइए। फिर बीच में बोली? औरतों को मर्दों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, उनकी बुद्धि एड़ी में होती है। चलो अपना काम। लाख प्रयत्न करने पर भी अपना ये बंधन कभी टूट नहीं सकता रत्ना। रत्ना, एक बात कहूं? कहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये बंधन केवल इस जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर से हम इसी प्रेम बंधन में बंधे चले आ रहे हैं। सच है ना? मैं बहन कभी कभी हमारे घर भी आया कर। अच्छा आऊंगी। हाँ अरे बच्चू भैया जरा ये घड़ा तो उतार दो ना। ओहो माया भाभी, बड़ा परेशान करती हो क्या? काम कराने को तो सभी तैयार रहते हैं, पर ये कोई नहीं कहता लो बटुक भैया कुछ खा भी लो। अच्छा बाबा खिलाऊंगी। पहले सुन, तुमने रत्ना को देखा है क्या? वो अपने तुलसीदास जी क्या अभी अभी नदी पे नहाने गई है। बड़ी ही सुंदर है भाभी। तो जरूर मिलूंगी मैं उसको। चलो मेरे साथ, अभी मिलाता हूँ। कहाँ मिलाने जा रहे हैं? वो कुछ नहीं किसी को नहीं। क्या बात है? कुछ नहीं, वो बटुक है ना, वो रत्ना के बारे में बात कर रहा था। कौन रत्ना? वो अपनी पड़ोसी है ना रुद्रदत्त, उसके बेटे की बहू। तुलसी की बहू? हाँ। आज ये बात कही सो कही, आइंदा उन लोगों का नाम जुबान पे लिया तो तेरी जुबान खींच डालूंगा। जानती नहीं वो हमारे महान शत्रु हैं। अभी अभी अपने गांव में आए हैं, इतनी जल्दी आपके शत्रु कैसे बन गए? ठीक है, ये सब मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। क्यों, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? मुझसे बहस करने की आवश्यकता नहीं है।
मैं बहस नहीं कर रही हूँ। आप विद्वान हैं, पंडित हैं, दूसरों को उपदेश देकर उनकी अज्ञानता बढ़ाते हैं, लेकिन इस समय आपकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। मूर्ख औरत, मेरी पत्नी होकर मुझे उपदेश दे रही है। आइंदा कभी उन लोगों की तरफ गई तो तेरी दोनों टांगे तोड़ डालूंगा, समझी? रत्ना, ओ रत्ना, 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 मैं आ गया। रत्ना, मैं आ गया। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? ओहो, भूल गई मुझसे। अच्छा भाई, अगर तुम डाल डाल तो मैं पात पात। ना, हम दोनों मिलकर गागर में पानी भरे। हाँ ना, आप रत्ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। माफ करो, नहीं। कौन है बेशर्म? राम, तुलसी भैया आप? क्षमा करो बहन। कौन है बेशर्म? हाय राम, तुलसी भैया आप? क्षमा करो बहन। नई नई शादी हुई है ना, इसलिए। भगवान मुझे माफ करना। रत्ना, रत्ना। मैं रत्ना नहीं भैया, मैं माया हूँ। क्षमा करो बहन, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैं तो तुम्हें अपनी रत्ना ही समझ बैठा। बात यह है बहन कि आज सुबह सुबह ही तुलसी को कुछ कह भी नहीं, रत्ना कहीं बाहर चली गई। भैया, बहन, तुम तो रो रही हो, तुम चिंतित दिखाई दे रही हो। लगता है कि बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है तुम पर बहन। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं भैया, मैं जीना नहीं चाहती। क्यों, क्या कारण है? ऐसा कौन सा संकट आ पड़ा है तुम पर? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है भैया। देखो बहन, तुमने मुझे अभी भाई कहा ना? हाँ। तो देखो, तुम्हारा ये तुलसी भैया तुम्हारे जब साथ है तो तुम्हें चिंता किस बात की है? क्या तुम अपने भाई को भी अपने दुख का कारण नहीं बताओगी? भैया, जिस स्त्री का पति अपनी पत्नी पर अविश्वास करे, बार बार उसका अपमान करे, तो मरना ही अच्छा है ना? अब मैं समझ गया, समझ गया। बहन, बात सुनो। तुम्हारा पति कितना ही दुष्ट क्यों न हो, वो तुम्हें कितना ही दुख क्यों न देता हो, लेकिन तुम्हारी पति भक्ति, तुम्हारा सतीत्व अटल है, तो आज नहीं तो कल उसे पश्चाताप करना ही पड़ेगा, तुमसे प्यार करना ही पड़ेगा, तुम्हारा आदर करना ही पड़ेगा, और तुम्हारा संसार सुखी होगा बहन, तुम्हारा संसार सुखी होगा। नहीं भैया, मेरा विश्वास नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं हो सकता। बहन, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, भविष्य में जब तुम पर कोई संकट आ पड़े, दुख आ पड़े, तो ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये भाई तुलसी तुम्हारी हर तरह से सहायता करेगा, और मेरे द्वार सदा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। तो याद रहे कि भविष्य में ये ऐसा विचार कभी भी मन में नहीं लाना, समझी? क्या समझी? ये वचन दो, वचन दो, वचन दो। दुहाई है। भाई अपने राम तो सुनते थे कि पनघट में कन्हैया गोपियों को सताया करते थे, और यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। अच्छा, वो कैसे? यहाँ तो हमारी राधा रानी अपने कन्हैया को चकमा देकर तड़पा रही है। ये सब तो तुम्हें ढूंढ रहा था ना, मैं तुम्हारे बिना पल भर भी नहीं जी सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई देख लेगा तो क्या हुआ? हटिए। रत्ना, राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरान में रत्ना नाम वरान में रत्ना नाम वरान में रत्ना नाम वरान में। अजी ज्ञानी जी, धनी जी, रत्ना नाम वरान।
मंत्र पढ़ रहे हो? ओह, तुम नहीं जानती? अरे ये तो सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम पुराण है। अच्छा, तो जरा इसका नाम तो बताइए। नाम लेना चाहती तो पहले हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, अब कान खोल कर सुनो। बताइए ना। आंखें तो बंद करो। महान पुराण का नाम है, इस पुराण का नाम है रत्नावली पुराण। देखा इस पुराण के प्रभाव को? मेरे मुख से नाम मात्र सुनते ही तुम्हारे गालों में लालिमा छा गई। यदि आप कविता लिखना शुरू करें तो निश्चय ही महान कवि बन जाएंगे। मैं और कवि? देखो रत्ना, कवित्व से तो मैं बहुत ही दूर हूँ, पर हाँ ये सच है, एक जीती जाती कविता के बहुत ही पास हूँ। रत्ना, क्या हो गया रत्ना? कुछ नहीं। जरूर कुछ हुआ है, बोलो तो। नहीं तो मेरी सौगंध, बोलो। मैं सोच रही थी, जिस रत्ना से आप इतना प्यार करते हैं, यदि वही रत्ना आपसे बिछड़ गई तो? नहीं, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। तुलसी और रत्ना एक दूसरे से कभी बिछड़ नहीं सकते। रत्ना, भाग्य की लीला से भी ऐसा हो ही गया तो तुम्हारा ये तुलसी नहीं रहेगा। स्वामी, दया करो भोलेनाथ, भोलेनाथ। एक बार फिर इसी तरह बोलो प्यारे मामा जी। क्या बटुकनाथ? बटुकनाथ? अरे मूर्ख, ये नाथ कब से बन गया तू? जब से आपने मेरी शादी नहीं की। जलेंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ, गोपीनाथ, गोरखनाथ और अब ये बटुकनाथ। मेरी गिनती नाथों में होने लगी है। वक्त मैं पीड़ा से तड़प रहा हूँ और तुझे हंसी सूझ रही है। मैं तो रो रहा हूँ मामा जी। आपने मेरी शादी की होती तो मेरी पत्नी आपकी सेवा करती, आपकी चंपी करती, आपका सिर दबाती, और आपने अभी तक मुझे कोरा ही रखा है। तू यहाँ कैसे आ गया? गलती से आ गई हूँ, मैं जा रही हूँ भैया। बाबा जी कैसी तबीयत? सारा शरीर जल रहा है। चेतकी, बेटा मुझे बचा लो बेटा। धैर्य रखिए मामा जी, धैर्य रखिए। शंकर भगवान का ध्यान कीजिए। मैं आज से महामृत्युंजय जाप में बैठता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे मामा जी। धैर्य रखिए। जल्दी आना बेटा। वाह, आज ये सब कहाँ की तैयारियां? तुलसी भैया के घर रत्ना मैके चली गई है ना। रत्ना मैके चली गई? कब चली गई? आज सुबह ही। तुलसी ने उसे जाने कैसे दिया? तुलसी भैया तो नहीं चाहते थे, मगर वो बाहर जाने के बाद रत्ना का भाई उसे जबरदस्ती ले गया। इन भाइयों ने बड़ी गड़बड़ कर दी। तुलसी भैया नहीं जाने देते थे और रत्ना का भाई उसे जबरदस्ती ले गया। अच्छा, और रत्ना जाते समय मुझे बोल के गई है कि तुलसी भैया घर आने पर उसे खाना खिला देना। खाना खिला देना? और इसीलिए सब ये तूने तैयारी की है? ये लड्डू, ये पेड़े, ये बर्फी। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ माया के तेरा पति मैं हूँ या तुलसी? ये आप क्या बोल रहे स्वामी? ठीक बोलता हूँ। आज 1 साल हो गया जब से तुलसी इस गांव में आया है। मेरी सारी यजमानी टूट गई है और तू उसके पीछे दीवानी हो गई है, दीवानी। और तो और आज मेरी आंखों के सामने तू उससे प्यार करने जा रही है। चुप रहे। आज इस नाटक का मैं अंत करके रहूंगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। गुरु चेत की महाराज की जय हो, गुरु चेत की महाराज की जय हो, गुरु चेत
चेतकी महाराज की जय हो, गुरु चेतकी महाराज की जय हो। कल्याण हो, कल्याण हो। क्या बात है? गुरुदेव, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार काशी में सब प्रबंध कर दिया। काशी के सबसे बड़े मठ नीलकंठ में आप महंत की जगह विराजमान होंगे। वहाँ की जनता में हमने आपकी खूब प्रशंसा की, आपकी विद्वता के बड़े बड़े गुण गाए। अब सिर्फ आपके चलने की देरी है गुरुदेव, पालकी तैयार है। जीते रहो। हम अभी चलते हैं, चलो। रत्ना, मैं मानता हूँ कि आने में भी देर हुई, परंतु आज यजमानों ने मेरा इतना स्वागत किया, इतनी आव भगत की, अब 1 बजे के लिए छुट्टी, अब कहीं भी यहाँ जाना नहीं। तुम्हारे भाई से मैंने कुछ कहे से नाराज तो नहीं हो गई? तुम तो जानती हो कि तुम्हारे बिना तो मैं पल भर भी नहीं जी सकता, और हर क्षण तुम्हारा तो जाप लगा रहता हूँ। अरे तुम बोलती क्यों नहीं? अरे देखो तो तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हो, देखो तो सही। रत्ना, अरे बहन, तो तूने मेरी सारी बातें सुन ली। मैं आपके मन को अच्छी तरह पहचानती हूँ भैया। अच्छा ये बताओ, घर में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं तो भैया। अच्छा हुआ। हाँ, रत्ना मुझे कह गई है आप घर आने पर आपको खाना दूं। मैं समझा नहीं। रत्ना कहाँ गई? आप खाना तो खा लो। मेरे प्रश्न का उत्तर दो बहन। पहले खाना खा लो, सब बताती हूँ। तुम नहीं जानती कि रत्ना के बिना मैं खाना नहीं खा सकता? कहो बहन, कहाँ है रत्ना? बहन बोलो ना, कहाँ है रत्ना? वो मैके चली गई। मैके चली गई? मेरे मना करने पर भी कुछ कहे विदाई? नहीं बहन, ये कभी नहीं हो सकता। बहन बोलो, ये झूठ है बहन, झूठ है। ये सच है भैया, रत्ना का भाई उसे जीत करके ले गया है। चिंता न करो भैया, 2-4 दिन में आ जाएगी, तब तक मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ, खाना खा लो भैया। बहन, रत्ना क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं पल भर भी जी नहीं सकता? रत्ना, 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 रत्ना तुम कहाँ हो रत्ना? रत्ना, रत्ना, मैं आ गया रत्ना। स्वामी, आप यहाँ? जहाँ रत्ना वहाँ तुलसी। इतनी अंधेरी रात, मूसलाधार बरसात और इस भयानक तूफान में। तो कहाँ है तूफान? रत्ना, तुम मुझे छोड़कर चली क्यों आई? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं पल भर भी जी नहीं सकता? रत्ना। स्वामी, बाहर के द्वार तो बंद थे, फिर आप ऊपर कैसे आए? ओहो, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रही हो? तुम जानती थी कि मैं आऊंगा, आऊंगा, जरूर आऊंगा, इसलिए तुमने खिड़की में रस्सी लटका कर रखी थी ना? रस्सी? हाँ, रस्सी दो। कहाँ? देखो देखो। सांप! सांप? स्वामी, आप मेरे प्रेम में इतने अंधे हो गए कि सांप को रस्सी समझ लिया। ये आपको हो क्या गया है स्वामी? मैं खुद नहीं जानता मुझे क्या हो गया। रत्ना, 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 रत्ना,
क्या रखा है इस रत्ना में? क्या नहीं है मेरी रत्ना में? अंग अंग से सुंदरता बरस रही है। जी चाहता है कि सुंदरता के सागर में हमेशा के लिए खो जाऊं, हमेशा के लिए खो जाऊं। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे प्रेम में इतने पागल हो जाएंगे। मैं सोचा करती थी कि आप महान बनेंगे, बाबा नर हरिदास के नाम को उज्जवल करेंगे। गुरुदेव, लेकिन आपने मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। गुरुदेव, मगर रत्ना, स्वामी, ये सुंदरता, ये रूप क्षण मात्र के लिए है, फिर न रहेगी सुंदरता, न रहेगा रूप, रह जाएगी केवल भयानक कुरूपता। यहाँ देखिए, और मुंह क्यों फेर लिया स्वामी? कीजिए नहीं शरीर से प्रेम। नहीं रत्ना, मैं ये भयंकर कुरूपता नहीं देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ रत्ना। तो फिर सत्य को देखो, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के शरीर को किया, उतना ही प्रेम प्रभु राम को करते तो आपका उद्धार हो जाता, साथ साथ मेरा भी कल्याण हो जाता। रत्ना, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ रत्ना। मैं भयंकर अंधकार में हूँ रत्ना, भयंकर अंधकार में हूँ। इस अंधकार में प्रकाश दिखाने वाले हैं श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये सुंदरता, ये रूप क्षण मात्र के लिए है, फिर न रहेगी सुंदरता, न रहेगा रूप, रह जाएगी केवल भयानक कुरूपता। प्रकाश दिखाने वाले हैं श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। भैया, मैंने जीजा जी को बहुत ढूंढा बहन, लेकिन उनका कहीं पता ना चला। क्या? मेरे स्वामी का कहीं पता नहीं चला, उनका कहीं पता नहीं चला। भैया, भाभी, आज मैं प्रण करती हूँ, जब तक मुझे स्वामी के दर्शन नहीं होंगे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। नहीं, इतना कठिन प्रण न करो ननद जी, आज नहीं तो कल वो अवश्य आ ही जाएंगे। नहीं भाभी, नहीं, तुम मुझे अपने निश्चय से न हटाओ, न हटाओ भाभी। प्रभु, प्रभु, मेरे स्वामी जहां भी हो उनकी रक्षा करना। तुलसी जी? तुलसी, किसकी आवाज है? मैं तुम्हारा बाल सखा केशवदास का प्रेत हूँ। केशवदास का प्रेत? भाई केशवदास, क्या तुम मुझे श्री राम के दर्शन कराओगे? मैं तो प्रेत हूँ, मैं तुम्हें राम के दर्शन कैसे कराऊं? परंतु
युक्ति बता सकता हूँ। तो शीघ्र बताओ भाई, शीघ्र बताओ। सुनो, सामने राम मंदिर है, वहाँ राम की कथा सुनने राम भक्त हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण के भेष में आते हैं। उन्हें प्रसन्न कर लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। धन्यवाद भाई केशवदास, धन्यवाद। श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की मुझे दर्शन हो गए। हाँ, मैं जानता हूँ जहाँ भी श्री राम की कथा सुनाई जाती है आप इसी प्रकार भेष बदल कर वहां आते हैं और बड़ी भक्ति भाव से कथा सुनते हैं। जब सब घर लौट जाते हैं तब अकेले ही रह जाते हैं। सच बात है ना हनुमान जी? हनुमान जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, हनुमान जी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझ पर दया कीजिए हनुमान जी, मुझ पर कृपा कीजिए। छोड़ दो मुझे। यदि आप मुझे श्री राम के दर्शन नहीं कराएंगे तो मैं भी कह देता हूँ, मैं इन्हीं चरणों में अपने प्राण दे दूंगा, अपने प्राण दे दूंगा। श्री राम के बिना मैं पल भर भी नहीं जी सकता हनुमान जी, पल भर भी नहीं। हनुमान जी मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे श्री राम के दर्शन कराइए, मुझे श्री राम के दर्शन कराइए। जय श्री राम। तुलसीदास, जाओ, तुम्हें चित्रकूट पे प्रभु राम के दर्शन होंगे। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। तुलसीदास जी। तुलसीदास। कौन हो भाई? तुलसीदास। कौन हो भाई? तुलसीदास। प्रभु, प्रभु भोलेनाथ, मेरे कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, मेरे कोटि कोटि प्रणाम। कहाँ जा रहे हो तुलसीदास? प्रभु, तीर्थों का पर्यटन करने जा रहा हूँ। तुम काशी नगरी छोड़कर न जाओ तुलसीदास, तुम हमारे भी भक्त हो और भगवान राम के भी भक्त हो। हाँ प्रभु। हमारा आदेश है, तुम इसी नगरी में रहकर भगवान राम के गुणगान के काव्य की रचना करो, तुम्हारी यही इच्छाएं पूरी होंगी। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। श्री राम, श्री राम। वर्णानार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकः। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़े सकल समाज, बूढ़े सकल समाज, बूढ़े सकल समाज। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अहो भाग्य, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। हनुमान जी, मेरी प्रतिभा मुझसे रूठ गई, बताइए क्या करूं मैं? तुलसीदास, देवताओं ने तुम्हारे काम में बाधा डाल दी है। हनुमान जी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई उपाय तो बताइए। तो लिखो। चढ़े जो प्रथम ही मोहवश, बूढ़े सकल समाज, चढ़े जो प्रथम ही मोहवश। मातु श्री बंधु कांता, प्रजा के सुखदाता। राम प्रभु के गीत सुहावन, पावन मैं गाता। राम भजले पहले राम सुखधाम, भजले राम सुखधाम, भजले राम शंकर को पूरन हो सबका,
भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम रामचरित संत समागम करे निरंतर संत समागम करे निरंतर जग से हो उपरात जग से हो उपरात राजा पद पर पद पावे ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे मन होवे निष्काम मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम वह कलवतनी राजा बनवासी सुख दुख का वो खेल खेलते अक्षय विनाशी जगवालों का संशय सुन के त्याग सिया का किया सबके मन की बात मान के स्वयं विरह विष पी। बोलो सिया रामचंद्र की जय। गोसाई जी महाराज, श्री राम के दर्शन का कोई मुझे भी उपाय बता दीजिए ना। भैया, यदि तुम्हारे मन में श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति और लगन हो तो श्री राम के तुम्हें अवश्य दर्शन हो जाएंगे। ओहो, भक्ति करते करते तो महाराज सारी उम्र ही बीत गई है। अच्छा, तो कितने भाग्यशाली हैं आप। परंतु महाराज दर्शन तो अब तक भी नहीं हुए हैं। तो कृपा कर ऐसा उपाय बता दीजिए कि चट्टी मांगनी और पट्ट बिहार। देखो भाई, तुम ऐसा करो, किसी एकांत स्थान में जाकर एक वृक्ष के नीचे एक भाले को गाड़ दो। वृक्ष के नीचे भाले को गाड़ दूं? हाँ, और श्री राम का नाम लेकर उस पर कूद पड़ो। मैं भाले पर कूद पड़ूं? हाँ, यदि तुम्हारे मन में श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति और लगन हो तो श्री राम के तुम्हें अवश्य दर्शन हो जाएंगे। तो क्या आतिशी के दर्शन हो जाएंगे महाराज? झट मंगनी और पट विवाह। अच्छा। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। श्री राम। जेठामल जी। ठाकुर वीर सिंह जी। ये क्या हो रहा है? क्या बताऊं ठाकुर वीर सिंह जी, मैं बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो गोसाई तुलसीदास है ना, उसकी बातों में आकर मैंने मुसीबत मोल ले ली। मुसीबत? और आपको? हाँ ठाकुर, क्या बताऊं, उन्होंने कहा है अगर राम से मिलना है तो भाले पर कूद पड़ो। तो फिर सोच क्या रहे हो सेठ जी? कूद पड़ो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति हो जाएगी या छुट्टी हो जाएगी? तुम भी कैसी बातें करते हो ठाकुर। मैंने सोचा था अगर राम आसानी से मिल जाएं तो उनसे अपार धन मांग कर पृथ्वीपति बन जाऊं। तो ये लो धन। ठहरना ठाकुर, जाना नहीं ठाकुर। आया ठाकुर, जाना नहीं। ये लो, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राएं?
वाह ठाकुर वाह, मुझे तो भगवान राम रूप में आप ही मिल गए। जय हो ठाकुर, जय हो जय। लेकिन सुनो, क्या ये सच है ना कि तुलसीदास जी ने कहा है? बिल्कुल सच है ठाकुर, बिल्कुल सच। कसम कलदार भगवान की, झूठ बोलना तुम्हें पाप समझता हूँ, पाप। जय हो ठाकुर, जय हो। तुलसीदास जी का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम राम, राम राम श्री राम राम। स्वामी, आज भी कोई अतिथि नहीं आया? जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। बाबा बाबा। हाँ बेटा। 2 दिन हो गए आपने भोजन नहीं किया, चलिए ना भोजन करने। नहीं बेटा, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। जब तक किसी अतिथि को भोजन नहीं कराऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा बाबा, तो मैं जाता हूँ अतिथि को ढूंढने। अरे पगला कहीं का। क्या कहने दानी करण जी के, खूब अतिथि सत्कार हो रहा है भगवान। और हमारी रकम देने में आनाकानी होती है। लाइए जल्दी रकम निकालिए। सेठ जेठामल जी, आप ही का काम हो रहा है। 2-4 दिन में सब बुन के आपको दे दूंगा। मुझे जरूरत नहीं है जी, मैंने दूसरी जगह बुनवा लिया है। आप मेरे पैसे निकालिए। पैसे तो मेरे पास नहीं है, जो कुछ भी थे अतिथि सत्कार में लग गए। अच्छा जी, तो हमारे माल पर दानी बन रहे थे, अतिथि सत्कार हो रहा था। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ अंदर से जितना भी सामान है सब निकाल लाओ, अन्न का एक दाना तक भी नहीं छोड़ना। फिर देखता हूँ कैसे अतिथि सत्कार होता है, कैसे दानी बनते हैं। चलो चलो मेरे साथ। हे राम श्री राम। स्वामी, जिनका माल है वही उठा के ले जा रहे हैं, हम क्यों चिंता करें? हमारे धनी तो हमारे पास है। ओम शिवम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम शिवम, ओम शिवम। तो फिर आ गया? महाराज, मेरा बाबा 2 दिन से भूखे हैं, आप मेरे घर चल के भोजन कीजिए ना। वो दिन भी तुझसे कहा था, हम चिल्लाए के घर भोजन नहीं करेंगे, हम शुद्ध ब्राह्मण हैं, महातपस्वी हैं। दया करो, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। हमारे धन को नाश कर दिया, दूर हो जा नीच, चले जाए घर से। उठो बेटे, हम तुम्हारे घर अवश्य भोजन करेंगे। बाबा, आप हमारे घर भोजन करेंगे? हाँ चलो। ओ साधु महाराज, कहाँ जा रहे हो? जुलाहे के घर भोजन करने? देखो भाई, जिसका चित्त शुद्ध हो, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति करुणा हो, प्रेम हो, जिसके मन में ईश्वर के प्रति अटल श्रद्धा हो, वो जुलाहा हो या और कोई भी हो, वही सच्चा ईश्वर भक्त है। उसके घर में भोजन करने में कोई दोष नहीं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। चलो बेटे, श्री राम श्री राम। कोई ढोंगी मालूम होता है। चलो हम भी चल कर के पीछे तमाशा देखेंगे। हाँ चलो। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करन गे सो भरन गे, तू क्यों भयो उदास। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। संत कबीरदास जी को तुलसी का प्रणाम। संत तुलसीदास जी? पिताजी, आप इन्हें जल्दी से भोजन कराइए ना। हाँ हाँ बेटा, हमारे हो भाग्य जो आपके पावन चरण हमारी कुटिया में पड़े। लोई, ओ लोई, आओ आओ जल्दी आओ। देखो हमारे घर संत तुलसीदास जी आए हैं। कल्याण हो देवी, आज हमारा जीवन सफल हुआ। क्या बाबा इन्हें भोजन नहीं कराएंगे? हाँ बेटा। बेटा, आज हमारा एकादशी का व्रत है, कल प्रातः काल हम अवश्य भोजन करेंगे। तो क्या बाबा, आपको एक दिन और भूखा रहना पड़ेगा? अरे पगले, ऐसे महान संत के दर्शन करने पर भी कोई भूखा रह सकता है? नहीं। भगवान आप विश्रांति लीजिए। चलो आओ बेटा, कमाल आओ। श्री राम श्री राम।
श्री राम श्री राम। क्षमा कर दो तुलसीदास जी, हमें पहचानने में भूल हो गई। अरे भाई उठो। श्री राम आपका कल्याण करेंगे। लोई, देखी प्रभु की माया। कहा तो 2 दिन से एक भी अतिथि नहीं आया था, और आज संत तुलसीदास जी के चरण पड़ते ही 3 अतिथि हमारे घर आ गए। मगर स्वामी, घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, फिर इन्हें खिलाएंगे कहाँ से? चिंता न करो देवी, जो सारे संसार को खिलाता है वो प्रभु हमारी भी लाज रखेगा। ओ तो ठीक है, मगर कोई उपाय तो करना ही होगा। उपाय मैं बताता हूँ पिताजी। क्या बेटा? साहूकार के घर चोरी करेंगे। चोरी? मगर हम रुपये पैसे की नहीं, हम अन्न की चोरी करेंगे। बेटा, चोरी रुपये पैसों की हो या अन्न की, चोरी चोरी ही है। ये पाप है बेटा। मगर हम अपने लिए नहीं, हम संतों के लिए चोरी करेंगे। नहीं, ये पाप का काम मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। अगर संत धोकर लौट जाएंगे तो भगवान रूठ जाएंगे। क्या? भगवान रूठ जाएंगे? नहीं, मैं भगवान को नहीं रूठने दूंगा। चलो बेटा चलो, हम अभी आते हैं। राम राम राम, श्री राम राम राम। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। बस बेटा, संतों के लिए इतना काफी है। ठहरो बेटा, चलने से पहले उस बनिए को जगा दो, कहीं दूसरे चोर आकर उसका सारा माल सामान न उठा ले जाए। अच्छा बेटा, मैं आता हूँ। किधर भागता है? अभी टाइम को बुलाता हूँ, तेरे को भागता, किधर भागता है? देखो चोर चोर तेरी। राम राम राम। अरे जननी मैं बालक तेरा, काहे न बख्सहु अवगुण मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न देते। आगे बेटे चलो। मैं बाहर नहीं आ सकता पिताजी। क्यों? साहूकार ने मेरे पाँव बांध दिए हैं। नहीं बेटा नहीं, चलो। साहूकार सैनिकों को बुलाने गया है और वो मुझे पकड़ ले जाएंगे। नहीं बेटा। तो सदरी राजा चोरी के अपराध में मुझे सूली पे चढ़ा दिया। नहीं बेटा नहीं, बाहर जाओ। पिताजी। हाँ बेटा। आप मेरा सर काट के जाइए, नहीं तो आपकी बदनामी होगी। नहीं बेटा नहीं, अपनी बदनामी के डर से मैं तेरे प्राण ले लूं, जिसे इतने प्यार से पाला पे उस बेटे को मैं। कौन बेटा? कौन पिता? नहीं बेटा। माता पिता भाई बहन इन सबके संबंध झूठे हैं पिताजी। नहीं बेटा। कोई किसी का नहीं। कोई किसी का नहीं? आप तो जाने हैं, सब जानते हैं। मेरा मुंह छोड़ दीजिए, संतों की सेवा का अवसर हाथ से न जाने दीजिए। देर न कीजिए, मेरा सर काट लीजिए। हे भगवान, ये कैसा धर्म संकट है, ये मेरी कैसी परीक्षा है बेटा। देर न कीजिए, मेरा सर काट नहीं बेटा नहीं। आपको मेरी सौगंध, भगवान राम की सौगंध। क्या? भगवान राम की सौगंध? भगवान राम की सौगंध? भगवान राम की सौगंध? स्वामी, स्वामी, राम भक्त तुलसीदास जी तो कब से उठ गए हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। ये सामान लो लोई और जल्दी से भोजन की तैयारी करो। बनाती हूँ। संतों की सेवा तो भगवान की कृपा से ही मिलती है। सुनो लोई, ये भी हो सकता है कि भगवान इसी कृपा के बहाने हमारी परीक्षा ले रहे हो, जैसे राजा मोरध्वज की ली थी। राजा मोरध्वज? हाँ, राजा रानी दोनों ने अपने हाथों से अपने प्रिय पुत्र को आरे से चीर कर साधु के रूप में आए हुए भगवान की इच्छा पूर्ण की थी। लेकिन हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। सुनो, यदि हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा का समय आ गया तो मैं भी हंसते हंसते
भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दूंगी। तुम सचमुच महान हो, अब मुझे विश्वास हुआ। क्या? ये देखो, शांत रहो। हो सकता है भगवान हमारी भी परीक्षा ले रहे हो। हमने चोरी करने का जो महापाप किया, भगवान ने उसी का दंड भी हमें दे दिया। ध्यान रहे लुई, यदि तुम्हारी आंखों से आंसू की बूंद भी गिरी है तो कमाल का बलिदान और हमारा त्याग सब व्यर्थ हो जाएंगे। किंतु स्वामी, जाओ, भगवान का नाम लो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री राम श्री राम। तुलसीदास जी, चलिए भोजन कर लीजिए। जो आज्ञा। परंतु कबीरदास जी, सुबह से कमाल कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। बाहर खेलने गया होगा, अभी आ जाएगा। जी हाँ, मैं अभी लेता हूँ उसे। नहीं नहीं, मगर आप पहले भोजन तो कीजिए। देवी, जब तक कमाल आकर हमें भोजन नहीं कराएगा, हम भोजन नहीं करेंगे। कमाल की चिंता छोड़िए, आप अपना उपवास खोलिए। कबीरदास जी, जिसने निमंत्रण दिया है वही आकर हमारा उपवास खुलवाएगा, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। तुलसीदास जी, ये हमारा संकल्प है। देवी, बुलाइए अपने पुत्र को। हाय राम। कबीरदास जी, क्यों, क्या बात है? बेटे कमाल, तुम कहाँ चले गए? क्षमा कीजिए महाराज, मेरा सर कटा हुआ है, आप भोजन कीजिए। श्री राम। राम, तुमने तो मुझे श्री राम की भक्ति का दिव्य मार्ग दिखलाया है। तुम तो मेरे गुरु हो। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी, आप तो मेरे सर्वस्व हैं। मैं तूफान में आके बिन मांझी की नाव की तरह भटक रही हूँ। भटकने वाले को मार्ग दिखाने वाली क्या आज स्वयं भटक रही है? हाँ स्वामी, रात दिन हर घड़ी मेरे प्रेम में खोए रहना, मेरे बिना व्याकुल हो जाना। याद करो रत्नावली पुराण, वो नदी किनारे की बातें, क्या सब कुछ भूल गए स्वामी? परंतु रत्ना, क्या तुम्हें वो रात याद है जब चाहूं और अंधेरा था और मेरे मन में भी उससे कहीं अधिक अंधेरा था, अज्ञान का। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी और मेरी आंखें तुम्हारे विरह के दुख से बरस रही थी। बाहर तूफान था और मेरे मन में भी तुम्हारी सुंदर काया के मोह से वासनाओं का भयंकर तूफान उठा था। परंतु रत्ना, अब इस क्षण भंगुर संसार के प्रति मेरे मन में जो माया मोह था, वो श्री राम की कृपा से अब जड़ से उखड़ गया है। रत्ना, श्री राम की कृपा से अब मेरे मन में परम शांति और असीम सुख है। श्री राम श्री राम। रत्ना, बैठो बैठो रत्ना। स्वामी, मेरा सुख, मेरे राम तो आप है। मैं आपको लेने आई हूँ स्वामी। सुना घर आपको बुला रहा है। चलिए, वापस चलिए स्वामी। रत्ना, क्या तुम ये चाहती हो कि आने वाला संसार तुम्हें इस बात से कलंकित करे कि जिस रत्ना ने तुलसी को श्री राम से मिलाया है, वही रत्ना तुलसी को श्री राम से छुड़ाकर वापस कर ले आई? नहीं, मैं आपको राम से नहीं छुड़ा रही हूँ। मैं तो अपने रूठे हुए राम को वापस लेने आई हूँ।
क्या भरत की बातें सुनकर श्री राम ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी? क्या वो अयोध्या वापस लौट आए? नहीं स्वामी नहीं, लेकिन वो उनकी चरण पादुका लेकर उसकी पूजा तो करते रहे। स्वामी, जिन चरणों के सहारे मेरा जीवन है वो चरण नहीं तो उनकी पादुका ही दे दीजिए स्वामी। तथास्तु स्वामी। रत्ना, श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। स्वामी। श्री राम तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री राम। महाराज, महाराज हमें क्षमा कर दो महाराज। क्षमा? हाँ महाराज। तुम कौन हो भाई? हम आपके अपराधी हैं महाराज। अपराधी? मैं समझा नहीं। हम आपकी रामायण चुराने आए थे। रामायण चुराने? हाँ महाराज। लेकिन जब जब हम रात को आए, आपके रखे हुए 2 धनुषधारी बालक हमेशा सामने खड़े हुए मिले। धनुषधारी बालक? मैं समझा प्रभु। प्रभु, मेरे कारण आपको रात भर इतना कष्ट उठाना पड़ा। भाई, तुम धन्य हो। बाल स्वरूप में तुम्हें श्री राम के दर्शन हो गए। श्री राम के दर्शन हो गए? हाँ भाई, मुझे श्री राम के दर्शन हो गया। भाई, मैं तुम्हें नमस्कार। नहीं महाराज, हम तो पापी हैं महाराज। अरे नहीं भाई, श्री राम के दर्शन करने के पश्चात सब पाप धुल जाते हैं। सब पाप धुल जाते हैं? हाँ भाई, तुम धन्य हो। आज हम आपके शिष्य हैं महाराज, आपके शिष्य हैं महाराज। श्री राम, श्री राम। यक्षणी प्रगटो भव, यक्षणी प्रगटो भव, प्रगटो भव। चंद्र यक्षिणी पुष्प, आज से मैं आपकी दासी और सिद्धि आपके चरणों में होगी। आज्ञा दीजिए, मैं आपका क्या हित करूं? आज से तुम हमारे साथ रहोगी, जब तक हम काशी के महान आचार्य बनकर सारे पंडितों को अपना शिष्य न बना ले, तब तक तुम हमारे पास रहो। भैया भैया, क्या है बटो? हमें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आहा, क्या सुंदर स्वरूप था भगवान का। हमारा जीवन सफल हो। क्या बकवास करते हो? सच कह रहा हूँ भैया, बाल रूप में श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। क्यों भाइयों, सच कह रहा हूँ। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। मैं कभी नहीं मान सकता। इस घोर कलयुग में राम और लक्ष्मण का बालक रूप में प्रत्यक्ष दर्शन, और वो भी तुम जैसे मूर्खों को। अरे पागलो, उस ढोंगी ने तुम पर कोई जादू किया है, जादू। नहीं 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 भैया, वो कोई जादू नहीं हो सकता। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो तो साक्षात भगवान राम और लक्ष्मण थे। अरे मूर्ख, तू कोई स्वप्न देखकर बैठ गया है बटो। बहक नहीं गए हूँ भैया, बल्कि सीधे रास्ते पे गए हूँ। भैया बोलो, मेरी एक बात मानोगे? बोलो। तुलसीदास जी के पाँव पकड़ लो। कौन दास जी? तुलसीदास जी। मूर्ख, मेरी बिल्ली मुझे ना, मेरा अन्न खाता और गुरु उसके खाता है। चल निकल यहाँ से। भैया, आपने मुझे थप्पड़ मारा, याद रखिए, विभीषण की तरह आपकी एक दिन गद्दी लेकर ही रहूंगा। अरे चल गद्दी के बच्चे।
श्री राम श्री राम। प्रणाम महाराज। अखंड सौभाग्यवती भव। श्री राम। ठहरिए महाराज। ठहरिए महाराज, आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया। सब कुछ प्रभु राम की इच्छा से होता है देवी। परंतु मेरे पति का तो देहांत हो गया है और मैं सती होने जा रही हूँ। राम, मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं महाराज, आपके वचन की चिंता है। मेरे मुख से आशीर्वाद दिलाकर आपने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं। प्रभु, अब मेरे बचन की लाज आपके हाथों में है। मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? प्रभु राम की लीला अपरंपार है देवी। श्री राम। देवी, तुम अपने पति के मृत शरीर को यहाँ ले आओ। उसे हम अमृत रूपी राम कथा सुनाएंगे। प्रभु राम की कृपा से तुम्हारा सुहाग लौट आएगा। जो आज्ञा महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। पति भक्ति ने महान होई, शुद्ध सदाचारी जानकी पतिव्रता नारी। मेरे इन कानों ने अपने पति की निंदा सुनी। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। मुझे अपने चरणों में ले लो प्रभु, मुझे अपने चरणों में ले लो। हे राम राम राम। तुलसी भैया। श्री राम। कौन माया? बहन, घर में सब कुशल है ना? अरे वो तो रो रही है। बोलो बहन, क्या बात है? भैया। बहन बोलो, क्या चिंता है तुम्हें? कौन सा दुख आ पड़ा है तुम पर? भैया। बोलो बहन। भैया, रत्ना भाभी हमें छोड़ के चली गई भैया। उसका देहांत हो गया। श्री राम श्री राम। नानंद दिव्यांबरम नानारत्न विभूषिताम मणिमदाम। जय काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आओ भाई सेठ जेठामल, आओ आओ। प्राण छोड़ देना परंतु इस छाते को नहीं छोड़ना। कहो क्या समाचार लेके आए? ऐसा कोई खास समाचार नहीं है गुरुदेव, केवल आपका बोरिया बिस्तरा बंधवाकर काशी नगरी से निकलवा देने का प्रबंध हो रहा है। तुम मूर्ख नारद की तरह सदाई लगाने बुझाने की बात किया करते हो। अरे सच सच तो बताओ, बात क्या है? आपके महान शत्रु की कीर्ति राजमहलों तक पहुंच गई है गुरुदेव। कैसे? स्वयं काशी नरेश
उसकी कुटिया पर जाकर रामायण सुनने का निमंत्रण देकर आए हैं। तो काशी नरेश तुलसी से रामायण की कथा सुनेंगे? अवश्य। भैया, राम नाम इतना महान क्यों है? बहन, साक्षात ईश्वर ने अपने राम अवतार में जब मनुष्य रूप धारण किया था, तब उन्होंने संसार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र कन्या, गुरु शिष्य, स्वामी सेवक और शत्रु मित्र, इनको आपस में कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ये स्वयं संसार में दुख और कष्ट सहन कर सत्य, न्याय, धर्म और अपने कर्तव्य पर अटल रहकर संसार को एक महान संदेश दिया। उन्हीं के जीवन की ये महान मंगल गाथा मैंने रामायण में प्रतिबिंबित की है। बहन, जो कोई इसका पूजन, पठन और चिंतन करेगा, उसे परम शांति मिलेगी। भैया, आपकी अमृत वाणी सुनकर मन को बहुत शांति मिल गई है। श्री राम, श्री राम। बहन, ये रामायण ले जाओ, नित्य इसका पूजन, पठन और चिंतन करो, तुम्हें परम शांति मिलेगी। श्री राम, श्री राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 जय। चल अपना काम कर, चल। स्वामी, आप? क्यों? तुमने सोचा था शायद मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा? नहीं स्वामी, पत्नी अपने पति के लिए ऐसा कैसा बोल सकती है? पति तो पति का सुहाग है। क्या है? सुहाग है, इसीलिए मेरे शत्रु का गुणगान कर रही हो, हैं? शत्रु का? आपको वहम हुआ है स्वामी। मैं तो रामायण पढ़ रही थी, राम का गुण गा रही थी। चल चल, बकवास बंद कर। मैं अपने शत्रु की पुस्तक को घर में नहीं देख सकता। मैं अभी इसको बाहर फेंकता नहीं हूँ। स्वामी। चल हट। फिर जादू? जादू नहीं स्वामी, भगवान का संकेत है। अभी भी भगवान से क्षमा मांगो। मैं अपने शत्रु से क्षमा मांगू? तूने अभी तक मेरा संकेत नहीं देखा है। यक्षिणी, अपनी माया से इस पुस्तक को जला दो, साथ में इसे भी जला दो। नहीं, नहीं। वही संत तुलसीदास, जिसने जनता को तो क्या, स्वयं काशी नरेश को भी अपनी माया जाल में फांस रखा है। असंभव, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। तो ठीक है, फिर हम चलते हैं। हम जानते थे कि आप ये न्याय दे ही नहीं सकेंगी। विप्रदेव, क्या आपके पास इसका प्रमाण है? इससे अधिक और प्रमाण क्या होगा महारानी जी, कि उस दुष्ट ने मेरी पत्नी को भी अपने माया जाल में फांस रखा है। इसलिए तो आपसे न्याय मांगने आया हूँ। विप्रदेव, सत्य है महारानी जी, तुलसी हर रात काशी की बहु बेटियों के साथ रास रचाता है, स्वयं कृष्ण बनता है और उन्हें राधिका गोपिकाएं बनाता है। यदि आपको विश्वास न हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मेरे साथ चलिए और अपनी आंखों से देख लीजिए। अवश्य देखेंगे। तो बस आज रात को गंगा के उस पार। जाऊं मैं, कैसे जाऊं मैं यमुना तेरे, नंद लाला, अरे नंद लाला। नंद लाला
हम तब जाने जब स्वयं काशी विश्वनाथ आकर